नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 नज़दीक है। अभी तो पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टी जोर शोर की तैयारी पर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कौन सा समीकरण भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहले चर्चा करते हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के पास कोर वोटर है जो यादव समाज है और मुस्लिम समाज। ज़्यादातर मुस्लिम समाज उनको वोट देता है। लेकिन क्या इन दोनों के वजह से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आसानी से हिंदू मुसलमान कर अन्य समाज में यह डर फैला देती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर से आपको 2012 साल से पहले वाले गुंडा राज आ जाएगा। ऐसा डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी इनको आसानी से हरा देती है और यह समीकरण भी फेल है, क्योंकि और समाज, अन्य समाज, अति पिछड़ा समाज इनसे जुड़ना नहीं चाहता, दलित समाज इनसे जुड़ना नहीं चाहता, आदिवासी समाज इनसे जुड़ना नहीं चाहता। तो फिर कौन ऐसा समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है? तो एक ही समीकरण है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के पास 20% दलित समाज का वोट है। सबसे बुरी स्थिति में भी उनके पास 10% वोट था, लेकिन जब मजबूत स्थिति में दिखता है तो पूरा दलित समाज आ जाता है। अगर 20% मुस्लिम समाज भी आ गए तो सीधे 40% होता है। 20% भी नहीं आता है तो 10% आता है तो भी 30% का वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है। फिर आप ब्राह्मण समाज हो गया, सवर्ण समाज की अन्य जातियाँ हो गई, पिछड़ा समाज हो गया, इन दोनों को मिला के 10-10% भी वोट बनता है तो आप सीधे 50% पे आ जाएंगे। तो 50% जिस पार्टी को वोट मिलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी हारेगी? नहीं, एकदम हारेगी। लेकिन जानते हैं कहाँ पे चूक होती है? बस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यह मुकाबला दिखाते हैं कि टक्कर में समाजवादी है, कांग्रेस है। इस वजह से जनता भ्रम में आ जाती है और वोट अपना इनको देकर भारतीय जनता पार्टी को जिता देती है। अगर सही मायने में जो भी एंटी बीजेपी वोट है 2027 में बहुजन समाज पार्टी पर पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से हार सकती है। जैसे आपको एग्जाम्पल पे बता देता, कुछ लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने गठबंधन करते हैं और इनका भी गठबंधन होता है, कांग्रेस और समाजवादियों का भी और अन्य दलों का भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं हरा पाते हैं। क्यों? इनमें क्षमता नहीं है हराने की। वह अकेले ममता बनर्जी पूरी भाजपा एंड कंपनी को हरा देती हैं। तो सोचिए, वो भी तो अकेले लड़ती हैं। अकेले लड़ के भी चुनाव हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मात दी जाती है और ममता बनर्जी हर बार करती हैं। और अन्य प्रदेशों में जहाँ पे आमने सामने की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और सपा होगी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जा रही है। अगर वहीं पे इस बार 2027 में टक्कर आमने सामने में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की होगी तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि हम सत्ता से बेदखल बाहर, तो वह भी जानबूझ के जितने भी उनके षड्यंत्र हैं, जितने भी मीडिया हैं, जितने भी आईटी सेलिए हैं, सबको लगा देती है कि टक्कर दिखाओ आप समाजवादी से, समाजवादी ही मैदान में है। तो इस झांसे में इस बार जनता को नहीं आना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यही एक बहुजन समाज पार्टी का ही समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान भी नहीं कर सकती है, दलित पिछड़ा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद एक दलित नेतृत्व की पार्टी है। पिछड़े समाज को सम्मान देती है, अगड़े समाज को सम्मान देती है, मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देती है। तो यानी सबका साथ सबका विकास, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, वही भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास कर लिया, तो नारा भी चोरी कर लिया। तो सोचिए, जिसका विजन ही सर्व समाज को लेकर चलना है, वह पार्टी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और सत्ता में काबिज हो सकती है और समाज के हित के फैसले ले सकती है। और हमेशा समाज के हित का फैसला ली है बहुजन समाज पार्टी ने। आप उसकी पिछली सरकारों में देखिए, और सरकार भी अपने शर्तों पे चलाई है, ना कि किसी की गुलामी पे। समझ सकते हैं आप? सोचिए, समझिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए।